मौसम अलर्ट। आज शाम से बारिश और गरज के साथ बौछारें संभव। पूरे हफ्ते छाए रहेंगे बादल। मौसम विभाग के मुताबिक दिन भर गर्मी के बाद दोपहर या शाम को हो सकती है बारिश। पीएम मोदी और सेना पाकिस्तान को दे रहे मुंह तोड़ जवाब। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले। राजकोट में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर आरती के बाद सीएम फडणवीस के साथ दिया बयान। मालवन के राजकोट किले में 91 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया उद्घाटन। मुंबई मेट्रो लाइन 3 बीकेसी वर्ली फेज खुलने के बाद रविवार को 32,725 यात्रियों ने किया सफर। दूसरे चरण की शुरुआत से यात्रियों की संख्या में बड़ा उछाल। केरला में समय से पहले मानसून संभव, महाराष्ट्र में नहीं। मौसम विभाग ने कहा, मुंबई में मानसून को लेकर अब तक नहीं कह सकते कुछ तय। केरला में मानसून की जल्द शुरुआत की संभावना। महाराष्ट्र में अब बंद होंगे सभी बॉर्डर चेक पोस्ट। डिजिटल ट्रांसपोर्ट की ओर बड़ा कदम। परिवहन मंत्री प्रताप सरनायक ने बोला, जीएसटी लागू होने के बाद भौतिक जांच की जरूरत घटी। केंद्र के निर्देश पर फैसला। महाराष्ट्र की लाडकी बहन योजना के नाम पर फर्जी बैंक अकाउंट खोलने वाले 3 गिरफ्तार। साइबर ठगी में इस्तेमाल का शक। जो पुलिस की जांच में अब तक 2500 से ज्यादा बैंक खाते खुलने का खुलासा। सेना बोली, बॉर्डर पर पूरी तरह शांति। भारत पाकिस्तान डीजीएमओ की बातचीत 12 बजे तक हुई। पाकिस्तान ने 12 एयरबेस से ड्रोन अटैक किए थे। भारत पाक सीजफायर के बाद 2200 अंक चढ़ा सेंसेक्स। 81,700 पर पहुंचा। निफ्टी में 700 अंक का उछाल। 4 दिन बाद बंकर से निकले बॉर्डर के लोग। पाकिस्तान से सीजफायर, लेकिन जम्मू श्रीनगर में सन्नाटा। कश्मीरी बोले, आर पार की लड़ाई बेहतर। ऑपरेशन सिंदूर में 40 पाक सैनिक और 100 आतंकी ढेर। 5 भारतीय जवान शहीद। सेना ने राफेल के सवाल को टाला। नदियों को ना पानी मिलेगा, ना पाकिस्तानियों को वीजा। ट्रंप के प्रयासों से सीज फायर हुआ, फिर भी पाकिस्तान पर भारत के सभी 12 प्रतिबंध बरकरार। राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में आज भी स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे। बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर की सड़कों पर चहल पहल। जोधपुर, जैसलमेर सहित 4 एयरपोर्ट बंद। मुंबई आएगा तो थप्पड़ जरूर मारूंगा। सिंगर मिका सिंह ने खुलेआम दी केआरको को चेतावनी। वीडियो में सिंगर को कहा था अनपढ़ गधा। भगवान का शुक्र है, सलमान ने भारत पाक के सीज फायर पर किया ट्वीट और फिर डिलीट। लोगों ने किया ट्रोल। उठी बायकॉट की मांग। लाडली बहना योजना को लेकर अजीत पवार का बड़ा ऐलान। लाभार्थियों को अब मिलेगा लोन। बैंक से मिलेगा 40,000 रुपए का लोन। विराट का टेस्ट विकेट से संन्यास। पिछली टेस्ट सीरीज में 25 रन से कम का औसत रहा। 123 टेस्ट में लगा चुके 30 शतक। मुंबई में फ्लू के मामलों में 40% की बढ़ोतरी। बीएमसी ने सावधानी बरतने की अपील की। नवी मुंबई में मीट बिक्री के लिए ऑनलाइन लाइसेंस अनिवार्य। एनएमएमसी का बड़ा फैसला। रणबीर अलाबारिया के बयान पर फिर हुआ विवाद। पाकिस्तानियों से मांगी माफी, फिर डिलीट की अटपटी पोस्ट। भड़के लोग अपने सैनिकों का अपमान कर रहे हो। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि भारत की तरफ से कोई युद्ध की शुरुआत नहीं की गई थी। यह आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए एक सैनिक कार्रवाई थी जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर कुछ नहीं, पहलगांव में जो आतंकवादी हमला था उस हमले का बदला लेने के लिए किया गया था और उसके तमाम सबूत और साक्ष्य उपलब्ध हैं। हमने पाकिस्तान के जो 9 आतंकवादी ठिकाने हैं, जो खतरनाक ठिकाने हैं, जिन ठिकानों में आतंकवादी पलते हैं, बसते हैं और प्रशिक्षण लेते हैं और उसके बाद हिंदुस्तान के बेगुनाह लोगों को मारने के लिए हिंदुस्तान की सीमा पार करके आते हैं, उन ठिकानों को बुरी तरह से नष्ट कर दिया और उसके सारे सबूत उपलब्ध है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी उन सारे जो खंडहरों को दिखाया जा रहा है। लगभग 100 से ज्यादा आतंकवादियों का हमने खात्मा किया। इसके अलावा जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस पवित्र कार्रवाई को समझने से मना कर दिया और हमारे एयर डिफेंस को भेजने की कोशिश की और अपने ड्रोन वगैरह भेजे, तब हम लोगों ने उनके 11 एयरबेस को तबाह किए हैं, जिसमें संभवतः एक एयरबेस ऐसा है जहां पर सरगोदा में, जहां पर हमें बताया जा रहा है, जो खबरें छन के आ रही उससे पता चल रहा है कि वहां पर उनके नाभिकीय हथियार छुपा कर रखे हुए थे, शायद उसको भी बर्बाद किया गया है।